हेलो एंड वेलकम टू ऑल नाइट चैंपियन। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संगम, संदीप, माया, सचिन, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पिंकी, ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। हम लोग प्रेपोजिशन कंटिन्यू करते हैं। प्रेपोजिशन में ऑन, इन, एट, फेस्टिवल्स, इन, विद इन, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, वाइल, ये सब हो गया था। ड्यूरिंग, वाइल, ये सब हो गया था। अब मुझे वाइल और व्हेन के बीच में डिफरेंस करवाना था। ऑल ओके है? ठीक है ना? चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, ऑल ओके। तो कल मैंने वाइल, थोड़ा सा बचा हुआ है, कल मैंने आपको वाइल और ड्यूरिंग के बीच में डिफरेंस बताया था। ठीक है, वाइल और ड्यूरिंग दोनों का हिंदी होता है दौरान। ओके, दोनों का हिंदी होता है दौरान। वाइल के साथ आईएनजी आता है और ड्यूरिंग के साथ आईएनजी नहीं आता है। और अब हम आज करने वाले हैं वाइल और व्हेन के बीच का डिफरेंस। वाइल तो करवा ही दिया कि वाइल के साथ हमेशा आईएनजी आता है। ठीक है, वाइल का मतलब होता है दौरान, और अभी हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो वाइल को एज अ सेंस ऑफ टाइम में पढ़ेंगे। ओके, वाइल टाइम बताता है दौरान के सेंस में। और ये व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन में हमेशा दो काम एक साथ होता है। ठीक है, टू एक्टिविटीज का जिक्र होता है। दो काम एक साथ जिक्र होता है, और दो काम एक साथ होता है, और दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है। एक हो रहा है, उसके तुरंत बाद दूसरा हो रहा है, वन आफ्टर अनदर। जैसे जैसे मैंने लिखा, और व्हेन के बाद आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसे लिखा मैंने। व्हेन में हमेशा दो काम एक साथ हो रहा, मतलब दो एक्टिविटीज का जिक्र होता है, और एक एक्टिविटी और दो एक्टिविटी हो रहा है, और वन आफ्टर अनदर मतलब दो एक्टिविटी एक साथ नहीं हो रहा है, एक के बाद दूसरा हो रहा है। इसे लिखा मैंने व्हेन आई रीच होम, आई हेल्प माई चिल्ड्रन विद देयर होमवर्क। जब मैं घर पहुंचती हूँ तो बच्चों को के होमवर्क में हेल्प करती हूँ। आई हेल्प माई चिल्ड्रन विद देयर होमवर्क। तो यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहा है ना, मेरा घर पहुंचना और अब मेरे बच्चों का हेल्प करना। मेरा घर पहुंचना और बच्चों का हेल्प करना, दो काम एक साथ हो रहा है, बट दोनों काम मतलब दो काम का जिक्र है, बट दोनों एक साथ नहीं हो रहा। पहले तो मैं घर पहुंचती हूँ ना, पहले घर पहुंचती हूँ, उसके बाद बच्चों की हेल्प करती हूँ। तो वन आफ्टर अनदर मतलब दो काम एक के बाद दूसरा हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा मैंने व्हेन द बेल रैंग, दोनों काम एक साथ नहीं हुआ। आई ओपन द डोर, व्हेन द बेल रैंग आई ओपन द डोर, जब बेल बजा तो मैंने दरवाजा खोला। तो दोनों काम एक साथ नहीं हुआ, पहले तो बेल बजा, उसके तुरंत बाद मैंने दरवाजा खोला। तो व्हेन में एक एक्टिविटी जस्ट दूसरे के मतलब दूसरा एक्टिविटी पहले के बाद होता है। हाँ, पहलगांव, मतलब क्या बोलूँ मैं, पहलगांव कश्मीर अटैक विनय, मतलब दैट वाज वेरी शॉकिंग। पिछले साल ना मैं इस समय में पहलगांव में ही थी, तो मैंने पहलगांव कितना सुंदर है वो सब देखा है, और मतलब बहुत शॉकिंग है भाई। अभी मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मुझे ना एक दो वीडियोस दिख गए, मतलब मन खराब हो गया। वीडियोस दिख गए, मतलब रियल में जो आर्मी वाले लोग हैं ना, उनको भी देख के बच्चे डर जा रहे हैं। एक वीडियो देखा, वो तो आर्मी के डिस्गाइज में आए थे, वेश में, तो असली वाले आर्मी लोग भी हेल्प करने आ रहे थे ना, उनको देख के बच्चे चिल्लाने लग रहे थे। तो उनको बोला जा रहा था कि नहीं नहीं, हम लोग इंडियन आर्मी से, आप लोग डरिए मत। मतलब क्या बोला जाए। पिछले साल इसी समय में मैं भी कश्मीर गई थी, तो कश्मीर के लोग वहाँ इतने खुश थे,
जो टूरिज्म बढ़ा था, टूरिज्म के बढ़ने से लोग इतने खुश थे वहाँ पे, मतलब वहाँ का इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रहा था। जो शिकारा वाले डल लेक पर वहाँ के लोग भी बड़े मतलब बड़ा खुश थे, मतलब कश्मीर जाके ना वो डर नहीं दिखा जो अक्सर हम लोग सुनते थे कश्मीर को लेकर। लास्ट 2-3 साल में कश्मीर बहुत सेफ हो गया था। ठीक है, अभी भी है सेफ, लेकिन अब क्या किया जाए, ऐसा अटैक कर दिया है। तो बहुत तेजी से लाल चौक पे, जो कि हमेशा हम लोग लाल चौक वाला जो जब भी सुनते थे ना न्यूज़ वगैरह में, तो आज लाल चौक पे गोली चली है, इतने जवान शहीद हो गए, ऐसा ऐसा न्यूज़ आता है ना। लाल चौक पे मैं गई थी, ठीक है, तो लोग आराम से घूम रहे हैं। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि वो सब डर खत्म हो गया था। ओके, कश्मीर के लोग भी खुश थे, टूरिज्म जो टूरिस्ट लोग जाते थे, टूरिस्ट भी खुश थे। अब पता नहीं कल वाला। अब ये भी देखना है ना, हाँ, अब ये भी देखना है कि मतलब कितना इंडियन आर्मी तो अपना ऑपरेशन में लगा हुआ है। अच्छा, एक आतंकवादी को मार दिया आर्मी ने। मारना तो सबको, इतना उन्होंने मतलब क्या बोल रहे, 250-300, 3-4-5 राउंड गोलियां चलाई हैं, 250-300, मतलब क्या बोला। तो व्हेन में 2 काम होता है और दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है, एक के बाद दूसरा हो रहा है। बेल बजा, फिर उसके बाद दरवाजा खोला, पहले घर पहुंची, उसके बाद बच्चों की हेल्प की। फ्रेज रिलेटेड स्पॉटिंग एरर का वीडियो मैंने डाल दिया, आप चेक करना, रिकॉर्डेड वीडियो में चेक करना, फ्रेज वाला डाला हुआ है। तो व्हेन में तो ये हो जाता है। और एक चीज और याद रखना है व्हेन में, और एक और चीज है, वाइल के साथ तो आईएनजी लगता है, ठीक है, लेकिन वाइल हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जब टाइम पीरियड शॉर्ट हो, खेलने के दौरान चोट लग गई, तो खेलना कितना, 4-5-6 घंटे खेलोगे, ऐसा थोड़ी है कि 5 साल से खेल ही रहे हो। तो शॉर्ट ड्यूरेशन। और व्हेन इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। एक सेंटेंस ऐसा आया था, वाइल 2015 वगैरह में आया था, वाइल आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था, आई यूज टू हेल्प माई मदर, जब मैं छोटा था मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने वाइल लगा के दे दिया था। वाइल हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे खेलने के दौरान, पढ़ने के दौरान, सोने के दौरान, पढ़ाने के दौरान, एक शॉर्ट पीरियड होता है। ठीक है, लेकिन जब आप चाइल्ड थे तो आप अपनी मदर की हेल्प किया करते थे, तो चाइल्ड होना इज नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो वाइल नहीं लगाओगे यहाँ पे, व्हेन लगा। व्हेन वाले सेंटेंस को किसी टेंस में भी लगा लोगे, पहले आप इसको लिखो, उसके बाद टेंस लगा के बता। तो डिपेंड करता है कि दोनों काम किस बारे में मतलब किस टेंस में दोनों काम हो रहा है। आप पहले इसको लिखिए। लिख लिया, हाँ। देखो, व्हेन वाला सेंटेंस तो अलग अलग सेंस आएगा। व्हेन आई कम, आई विल कम नहीं होगा, जहां व्हेन कंडीशनल का काम करेगा।
when I come, I will take him to the doctor. जब मैं आऊंगा उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तो पहले मेरे आने का काम होगा, फिर मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो सेंस देखो, अभी मैं आया नहीं हूं, तो when वाला अगर when कंडीशनल का काम कर रहा है, when कंडीशनल का काम कर रहा है, तो एक सिंपल प्रेजेंट रह सकता है, टेंस में आपने पढ़ा है, और एक सिंपल फ्यूचर, उसके बाद when I reached, he had left, जब मैं पहुंचा तो वो जा चुका था, तो वो तो सेंस देखना है। ये सिंपल पास्ट है, ओके, और ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो पास्ट टेंस में भी कर सकते हो। और ऐसा भी कर सकते हो, when he came I helped him, जब वो आया तो मैंने उसकी हेल्प की, ठीक है, जब वो आया तो मैंने उसकी हेल्प की। दोनों सिंपल पास्ट भी जा सकता है, एक सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्या सेंस जा रहा है कि मेरे आने से पहले ही वो जा चुका था, उसके जाने का काम पहले हुआ, बाद में मैं आया। तो अलग अलग सेंस में जा सकता है, अलग अलग सेंस जा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला है। अब और भी, ही पिक्ड अप द फोन, उसने फोन को पिक किया, कब, जब वो बजा, तो पहले तो फोन फोन की घंटी बजी होगी तब पिक किया ना, वाइल नहीं लगाना, क्योंकि वाइल के साथ तो आईएनजी लगता है, ठीक है, यहाँ तो आईएनजी नहीं है, तो व्हेन लगा। व्हेन आई गेट होम आई हेल्प माई किड्स इन देयर होमवर्क, तो यहाँ ये वाला तो आप लिख ही लिए, ये वाला दोनों एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई रीच होम में क्या किया है, उसमें व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचती हूँ, यहाँ पहुंचती, कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। व्हेन आई रीच होम आई विल हेल्प माई चिल्ड्रन, तो व्हेन आई रीच होम ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और मैंने आपको टेंस में बताया है, कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर बताता है, कि जब मैं पहुंचूंगी तो आई विल हेल्प। और कभी कभी व्हेन यू हीट वाटर इट बॉयल्स एट, ये टेंस पढ़वाने लग रहे हो मुझसे, इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, जब आप पानी को गर्म करते हो ना, तो वो 100 डिग्री पे बॉईल होने लगता है। तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट वाले में दोनों सिंपल प्रेजेंट जाएगा, दोनों सिंपल प्रेजेंट जाएगा। जब पानी को गर्म करते हो तो वो बॉईल होगा 100 डिग्री, तो डिपेंड करता है। चलो ये भी हो गया। अब देखो, व्हेन आई वॉज वर्किंग यू वर रीडिंग, तो यहाँ तो आईएनजी लग गया ना, तो वाइल, मेरे पढ़ने के दौरान आप, वर्क करने के दौरान आप पढ़ रहे थे। ही केम आउट, वाइल द बेल रैंग नहीं होगा, व्हेन, क्योंकि वाइल के साथ आईएनजी लगता है, यहाँ पे आईएनजी है, तो वाइल लगा देना। भाई उनको बता दीजिए ना फ्रेज वाला कहाँ पे है, एक मैंने फ्रेज वाला स्पॉटिंग एरर्स डाला था ना, उनको बता दीजिए, वो परेशान है, जो फ्रेज वाला स्पॉटिंग एरर्स है वो कहाँ पे है, बता दीजिए उनको, जिसको मिल गया है बताइए, फ्रेज का एक स्पॉटिंग एरर्स डाला हुआ है, वो कहाँ पे है? देखते तो हो नहीं आप लोग।
विकास, हर दिन का यही ड्रामा रहता है, आप लोग को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल। ये जो आपने फ्रेजेस का एक डाला है ना, हाँ सिर्फ पीडीएफ डाला है, वीडियो नहीं डाला है। नहीं तो क्यों नहीं डाला है वीडियो? पीडीएफ भी बोला था, मैं वीडियो नहीं बोला था वो। तो वो बोला ही था आपको वीडियो भी, तो सिर्फ पीडीएफ डालोगे तो कहाँ से पढ़ेंगे ये? बोला था पीडीएफ से डाल देना, फिर तो फिर आंसर कहाँ से मिलेगा इनको? मैं करवा दूंगा तो उसको रिप्लेस करो, मैं आंसर उसका आज करवा कर दूंगा ये लोग। ठीक है? उसका आंसर क्यों करोगे, वीडियो डाल दो, देख लेंगे मैं वो। वीडियो डाल देता हूँ दोनों। हाँ, तो वो वहां से देख लेंगे। ठीक है ठीक वो वाला जो पहले पीडीएफ डाला है उसको हटा देना, है। Yes, ma'am. आप वीडियो के साथ अच्छे से पीडीएफ डालो, ठीक ठीक। वो डाल देंगे। वीडियो डालने के लिए बोला था ना, अच्छा सिर्फ पीडीएफ डाला है। रोज का ये ड्रामा रहता है। डलवा दूंगी मैं, ठीक है? पीडीएफ भी रहेगा और वीडियो भी रहेगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मुझे वही लग रहा था ना, गलती विकास के साइड से ही थी। तो बोल क्यों नहीं रहे थे इतने दिनों से? मुझे कैसे पता चलेगा? बोलना चाहिए था ना आप लोगों को कि मैम उसका वीडियो नहीं, हल्ला करना है, मेरे को नहीं पता चला है। ठीक है, तो मैं जो फाइल को हटा के मैं पीडीएफ और वीडियो एक साथ डलवा देती हूँ। यू गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी लगा है तो वाइल लगा दो, वाइल। तो यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है। तो आप अपना देखिए ना, यूपीएससी ने 5th अटेम्प्ट में निकाला है, इतना उससे क्या क्या सीखना है देखिए, कितना पेशेंस है। पहला 3 बार में तो प्री भी नहीं निकला था। यही लोग सोसाइटी में यही बोलेंगे ना कि अरे पहले जिसका 3 साल प्री नहीं निकला वो क्या यूपीएससी निकालेगा। यही ना अगल बगल के लोग बोलेंगे कि जिसका प्री नहीं निकल रहा है वो मेंस क्या निकालेगा। ठीक है, पहला बार में नहीं निकला, दूसरे बार में निकाल लेना चाहिए, दूसरे बार में नहीं निकला, तीसरे बार में निकाल लिया। उस लड़की का 3 साल तक प्री नहीं निकला, चौथे साल में प्री भी निकला, मेंस भी निकला, बट इंटरव्यू में छट गई। कितना बुरा लगा होगा। और 5वें में तो टॉप ही कर गई, फर्स्ट रैंक ले आई। हिम्मत नहीं हारनी है, उससे यही सब सीखना है, लगे रहना। क्या था अनुराग? स्लॉपी मतलब, स्लॉपी का बहुत सारा मतलब बताया। स्लॉपी का मतलब डल भी बताया मैंने। एक स्लॉपी का मतलब है वेरी लूज, ढीला ढाला, डल। और एक स्लॉपी का मतलब है केयरलेस। यही सब में से ना, यही सब वाला सेंस वाला होगा। रेकलेस, लूज, तो चलो ये भी हो गया। अब हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कर लिया, ठीक है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में मैंने आपको बाय पढ़ाया, टिल पढ़ाया, अनटिल पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सिंस पढ़ा हमने, फॉर पढ़ा हमने, फ्रॉम पढ़ा हमने, ड्यूरिंग पढ़ा हमने, वाइल पढ़ा हमने, व्हेन पढ़ा हमने, इन पढ़ा हमने, विद इन पढ़ा, ऑन पढ़ा, एट पढ़ा, व्हेन पढ़ा, मतलब ये सब सारा पढ़ा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ लेट अस मूव टू प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने खत्म कर लिया, अब नाउ लेट्स मूव टू प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सीखना है ना स्टूडेंट से, सीखना है कि हिम्मत नहीं हारनी है। यही चीज तो मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ, जब कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा है तो निकाल ही लेना है। यूपीएससी क्या, हमारे एसएससी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट, टाइम में एट क्या बता रहा था, एग्जैक्ट टाइम। उसी तरह प्लेस में ये क्या बताएगा, एग्जैक्ट प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन क्या बता रहा था, लंबे ड्यूरेशन के लिए, और ये लार्जर प्लेसेस के लिए, लार्जर प्लेसेस। अच्छा, ऐसे करती हूँ, रुको 1 मिनट।
लिखिए तीनों सेंटेंस को और भी दूंगी। सुपरफ्लुअस में आंसर इसलिए नहीं दिया है ना, बस 50 क्वेश्चन है, उसका वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे आंसर से सुपरफ्लुअस में नहीं समझ में आएगा, वीडियो से समझ में आएगा। चलो, बड़े प्लेसेस के लिए इन लगाना और एग्जैक्ट छोटे प्लेसेस के लिए एट लगाना। पहले इंडिया एक बड़ी सी जगह है, तो आई लिव एट इंडिया नहीं हो, इंडिया इज अ बिग प्लेस, आई लिव इन इंडिया। बट अगर दो जगह का जिक्र हो, दिल्ली आ गया और इंडिया आ गया, तो इंडिया बड़ा है, इन लगाना, और इंडिया में ही एक जगह है दिल्ली, तो वहां पे एट लगाना। फिर मुखर्जी नगर और दिल्ली में कौन बड़ा है? दिल्ली बड़ा है, मुखर्जी नगर छोटा है, सो दैट इज एट। So he was sitting dash the office, ऑफिस में बैठा हुआ था, ठीक है। या रूम लगाती है, वो सिटिंग डैश द रूम। फिर दूसरा है he was sitting dash the doorstep। He was in, yeah, at the bus stop। He was in, yeah, at the airport। He was in, yeah, at the restaurant। He was sitting at, yeah, at, yeah, in the table, in, yeah, at the restaurant। रेस्टोरेंट लिखा है लास्ट।
ठीक है, लिख लिया है ना। अब देखो, ही वॉज सिटिंग डैश द रूम, रूम है, ठीक है, रूम है, रूम एक बड़ा सा जगह है, ओके, रूम इज अ बिग एरिया, तो वो रूम के अंदर बैठा हुआ है। और जब भी कोई भी चीज, जब सब साइड से कवर्ड का सेंस आए, चारों तरफ से घिरा हो, कवर्ड हो, तो इन लगाएंगे, इन। वो रूम में बैठा हुआ था, बट यहाँ पर वो रूम के दरवाजे पे बैठा है। सपोज ये दरवाजा है, ठीक है, रूम तो बड़ा सा एरिया है, बट रूम में एग्जैक्टली बता रहे हैं, ठीक है, रूम के एग्जैक्टली कहाँ पे, एग्जैक्टली दरवाजे पे, और एग्जैक्ट जगह के लिए एट लगा, एट। ही वॉज डैश द बस स्टॉप। आपका कोई भी शहर होता है, शहर एक बड़ा सा एरिया है, शहर के लिए क्या लगाओगे, इन द सिटी। लेकिन इन द सिटी बड़ा सा शहर है, बट सिटी का, कोई भी शहर का एक एग्जैक्ट एरिया होता है जहाँ पे बस स्टॉप होता है, एक एग्जैक्ट एरिया होता है जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, तो वहां पे एट लगाना, इन द बस स्टॉप में एट, ठीक है। ही वॉज डैश द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी शहर में एक एग्जैक्ट एरिया है जहाँ पे एयरपोर्ट होता है। ही वॉज एट द बस स्टॉप, ही वॉज एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये तो लिख लिया आपने, रेस्टोरेंट है। आप किसी भी होटल में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट बड़ा सा रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट में टेबल लगा हुआ होता है ना, सबका टेबल का अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह पे सबका अलग अलग टेबल होता है। आपकी बुकिंग टेबल के अकॉर्डिंग होती है। तो रेस्टोरेंट तो एक बड़ा सा एरिया है, एक बड़ा सा रूम है, ठीक है, लेकिन टेबल तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक जगह है ना। तो जब भी रेस्टोरेंट आएगा तो इन लगाना, इन लगाना। बट अगर मुझे बोलना है कि जो वेटर आया और उनके टेबल पर पानी देके गया, तो ये जो टेबल है ये एग्जैक्ट जगह है ना, तो इसके लिए आप इन मत लगाना, एट लगाना, एट लगाना। आप मुझे बोलोगे कि मैम ऑन क्यों नहीं लगा रहे, रेस्टोरेंट तो बड़ा सा एरिया है, उसके लिए इन लगाना, और रेस्टोरेंट में जो खास टेबल की बुकिंग होती है खास जगह पे, तो वो एट लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम ही सिटिंग ऑन क्यों नहीं लगा रहे, ऑन का सेंस अलग जाता है। ऑन द टेबल का मतलब है ना, वो टेबल के ऊपर बैठा है, बुक टेबल पर हो सकता है, आपका चाय का प्लेट, कप, ग्लास टेबल के पर हो सकता है, बट कोई टेबल के ऊपर जाके थोड़ी बैठता है रेस्टोरेंट में, ओके। वैसे टेबल बैठने की जगह नहीं होती है, चेयर या बेंच बैठने की जगह है, टेबल बैठने की जगह थोड़ी है। तो ऑन द टेबल हम नहीं लगा सकते, आप होटल में जाके टेबल के ऊपर थोड़ी बैठते हो। एट द टेबल का मतलब क्या होता है, एट द टेबल का मतलब है उस टेबल वाले एरिया में, उस स्पेसिफिक लोकेशन में, ठीक है। आपका वेटर को बोला गया ना मेरे टेबल पे पानी दे देना, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया आपका टेबल वाला पे आके पानी देगा। तो एट द टेबल का मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया, बट ऑन द टेबल का मतलब हो गया टेबल के ऊपर, मतलब टेबल के ऊपर ही जाके बैठ गया। कोई टेबल के ऊपर रेस्टोरेंट में जाके थोड़ी बैठेगा। एट द टेबल मतलब वो अपने टेबल पे था, अपने टेबल पे मतलब वो स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। बहुत बोलते हैं ऐसे नहीं चलेगा, बोलते तो हम बहुत, ही वॉज इन द एयरपोर्ट नहीं है, ही वॉज एट द एयरपोर्ट। मैं स्कूल वाला बताऊंगी, ठीक है। इन द एयरपोर्ट ना बता के एट द एयरपोर्ट लगाते हैं। इन द बस स्टॉप नहीं होता, एट द बस स्टॉप, एट द स्टेशन। कभी कभी ये सही हो जाता है, एट स्कूल, एट स्कूल, और एक होता है इन स्कूल, दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। एट स्कूल का मतलब क्या है, वो स्कूल वाले लोकेशन में था, स्कूल वाले लोकेशन में था, ठीक है। सिटिंग, वो स्कूल वाले लोकेशन में था। और इन स्कूल का मतलब है वो स्कूल के अंदर था। एट स्कूल मतलब वो स्कूल वाले जगह पे था, बाहर था, बट इन स्कूल इनसाइड द स्कूल। तो जैसे आप अगर जैसे मैंने लिखा, जैसे वो स्कूल के अंदर बैठा हुआ है या पढ़ाई करने के सेंस में है, ओके, स्कूल में बहुत अच्छा, जैसे बोलते हैं ना गुड टीचिंग, गुड टीचिंग, अच्छी पढ़ाई होती है इन स्कूल्स, स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे इन स्कूल का मतलब है पढ़ाई करने के लिए स्कूल के अंदर जाओगे ना, स्कूल वाले लोकेशन पे थोड़ी है। जैसे आप किसी का स्कूल के बाहर वेट कर रहे हो, तो वहां पे एट लगा दो, एट स्कूल। बट अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर, इन स्कूल। तो यहाँ तो दोनों सही है।
अगर अगर आप ऐसा कुछ सेंस आ गया, अगर वो एयरपोर्ट वाले लोकेशन पे था, अगर कुछ ऐसा अंदर आ गया ना कि वो एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करवा रहा था या फ्लाइट का वेट कर रहा था, तब आप इन लगा देना, इन द एयरपोर्ट, तब आप इन लगा देना। अगर कोई ऐसा सेंस आ गया जैसे एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है, एट द एयरपोर्ट मतलब आई एम वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वाले लोकेशन पे। बट इन द एयरपोर्ट का मतलब है जैसे प्लेन, एयरपोर्ट के अंदर से होके जाओगे तभी आपको प्लेन में बोर्ड कर पाओगे। जब आपका चेक इन होता है, चेक इन वगैरह होता है इन द एयरपोर्ट, कोई एयरपोर्ट के अंदर बेहोश हो गया, तब इन लगा सकते हो। ऑन द वे तो अलग हो गया, ऑन द वे का मतलब है रास्ते में। जैसे देयर आर गुड फैसिलिटीज, ऐसा कुछ आ गया जब अंदर का सेंस आए ना, देयर आर गुड फैसिलिटीज, बहुत अच्छे अच्छी सेवाएं मिलता है, सेवाओं का फायदा उठाते हो। देयर आर गुड फैसिलिटीज इन द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के बाहर फैसिलिटीज नहीं होगा, एयरपोर्ट के अंदर फैसिलिटीज। लेकिन जनरली आपको जब भी एरर्स वगैरह आता है ना, तो वो एयरपोर्ट के साथ, ही वॉज एट द एयरपोर्ट, एक स्पेसिफिक लोकेशन है तो एट वाला ही मिलेगा, एट द एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप वाले लोकेशन पे, एयरपोर्ट वाले लोकेशन पे। जब भी लोकेशन का सेंस आए, ओके, कोई ऐसा वाक्य है जहां पे लोकेशन वगैरह बताया जा रहा है, तो एट लगाना, एट लगाना। अब स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, एयरपोर्ट के अंदर अच्छी फैसिलिटीज होती है, तब लगा दोगे इन। ठीक है, ये भी हो गया। अभी तो बहुत सारा और चीज है। ये हाँ, द स्टूडेंट्स आर, ये वाला तो चलो करवा दिया रूम के साथ। द पोस्टमैन वाला भी करवा दिया, पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप, ये भी हो गया। फिर द गेस्ट वर वेटिंग, गेस्ट कहाँ पे वेट कर रहे थे, गेस्ट अपने अपने टेबल पे वेट कर रहे थे, तो ऑन द टेबल मत लगाना, एट द टेबल। ऐसा नहीं है कि वो टेबल के अंदर मतलब ऊपर बैठ के वेट कर रहे हैं, और इन द रेस्ट तो ये लिख लिए, ठीक है। अब ये देखो, वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली बड़ा सा एरिया है, और दिल्ली में ही एक जगह है रोहिणी, तो एग्जैक्ट जगह के लिए एट लगाना, लिखना नहीं, मैंने मुखर्जी नगर का नाम डाल दिया था, ठीक है, मुखर्जी नगर वाला ही दिया था मैंने, दिल्ली में मुखर्जी नगर है तो एट लगाना, और दिल्ली है तो इन लगाना। चलो ये भी हो गया, लिखना नहीं है। हाँ, अब देखो, ही लिव्स डैश पार्क स्ट्रीट, ये बहुत जगह मिलेगा, कोलकाता में भी एक लोकेलिटी है पार्क स्ट्रीट, और भी पार्क स्ट्रीट कहीं पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो पार्क स्ट्रीट का मतलब है ना, ये एक लोकेलिटी का नाम है, ठीक है, एक लोकेलिटी है, एक जगह है जिसका नाम है पार्क स्ट्रीट। तो यहाँ पे एट मत लगाना, ये पूरा पार्क स्ट्रीट वाला मत सोचना कि मैम स्ट्रीट का मतलब तो सड़क होता है, कोई एक सड़क की बात हो रही नहीं, ये पूरा एक जगह है लोकेलिटी, तो यहाँ पे इन लगाना। लेकिन अगर मुझे लिखना हो कि पार्क स्ट्रीट में क्वार्टर नंबर ये इसमें रहता है 30 में, तब मैं एट लगा, तब एट। अगर अगर दिल्ली रहे, कोई ऐसा ना रहे, सिंपली ऐसा रहे, ही लिव्स डैश दिल्ली, तो दिल्ली एक बड़ा सा जगह है, तो दिल्ली के लिए इन लगाओ, ओके, दिल्ली इज अ बिग प्लेस। लेकिन अगर दो जगह का जिक्र आ गया, जैसे दिल्ली भी हो और साथ में ये भी हो, इंडिया भी हो, इंडिया भी हो, तो इंडिया एक बड़ा जगह है तो इन लगाओगे, तब दिल्ली के लिए एट लगाओगे, बट सिंपली दिल्ली रहे तो इन लगाओ, इन इन।
लिख लिया सबने? चलो ये भी हो गया। हाँ, अभी और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। इतना वर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन बदलता है। जैसे अब देखो, आप बोलोगे कि मैम इंडिया तो एक बड़ा सा प्लेस है, तो इसके लिए इन लगाएंगे, इन, ठीक है। ही लिव्स डैश इंडिया, ठीक है। अभी थर्ड वाला मत लिखना, बट यहाँ भी तो इंडिया है, यहाँ भी तो इंडिया है, तीनों जगह इंडिया है, तो तीनों जगह इन लगाएंगे ना। लेकिन वेंट वर्ड आ गया तो वेंट इन इंडिया नहीं है, वेंट के साथ टू लगता है, ठीक है। वेंट के साथ टू। पहले पहले ये वाला कॉपी मत करना, इसको मैं अलग से लिखवाऊंगी। जैसे गो का गो हो, गो का ही पास्ट टेंस वेंट होता हो, या वाक्य में गोज हो, या वाक्य में गोइंग आ गया, या वाक्य में गॉन आ गया, ये सब अपने साथ हमेशा टू लेता है, टू, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर किसी जगह के सेंस में है तो तब टू लगाना। जैसे ये लिखा मैंने, ही गोज टू द पार्क, वो पार्क जाता है, ठीक है, वो पार्क जाता है। लेकिन वो किस लिए जाता है? सैर के लिए, तो फॉर अ वॉक। ये तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम आपने तो बोला है कि गो के साथ टू लगाने के लिए। गो के साथ, गोइंग के साथ टू तब लगाते हैं जब किसी जगह के सेंस में। पार्क तो एक जगह है, तो उसके लिए टू लगाओगे, बट यहाँ वॉक के लिए जाता, वॉक कोई जगह नहीं है, वॉक कोई जगह नहीं है, तो फॉर लगाएंगे। जैसे एक और देती है, ही गोज टू द मार्केट, वो मार्केट जाता है, और मार्केट भी एक जगह है, और जगह के लिए हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है। ही गोज टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, या ही हैज गॉन टू द मार्केट, जगह के लिए टू लगाना। बट मार्केट किसी चीज के लिए जाता है, ही गोज फॉर शॉपिंग, किसी चीज के लिए जाते हो ना, तब तो फॉर लगा सकते। किस लिए जाता है? शॉपिंग के लिए। शॉपिंग कोई जगह नहीं है, ओके। वॉक करना कोई जगह नहीं है, किस लिए जाता है? सैर के लिए, शॉपिंग के लिए। बट अगर जगह के सेंस में तो टू लगा। पहला दो लिखिए और एग्जाम्पल भी लिखिए। ऐसा नहीं है कि गो हमेशा टू ही लेता है, गो वर्ड टू तब लेगा जब प्लेस के सेंस में। जब प्लेस का सेंस नहीं है, किसी वॉक के लिए जा रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। अराइव्ड वाला अलग से, पहले गो और वेंट वाला कर लेते हैं। अब अराइव्ड आ जाओ। अराइव के साथ इन भी लगता है, अराइव के साथ एट भी लगता है, अराइव इन भी लगता है, अराइव, ऐसा नहीं है कि अराइव के साथ हमेशा एट ही लगता है। जब भी शॉर्टर प्लेसेस हो तो एट लगाना, और लार्जर प्लेसेस के लिए इन लगाना, ठीक है। क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ही अराइव्ड, प्रीवियस पेपर में ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था, ही अराइव्ड, सॉरी, हाँ, इन लंदन, लंदन वाला आया था, और सॉरी, लंदन, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दिया था, ठीक है। और ऑप्शन में दे दिया था एट था, टू था, फॉर था, और लास्ट वाला था, ये मुझे लग रहा है बहुत 5-7 साल पहले का क्वेश्चन है,
और एक था नो इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस पेपर में, नो इम्प्रूवमेंट। और मैक्सिमम बच्चों ने इसको आंसर टिक किया, ठीक है, इसको आंसर टिक किया। उन्हें तो लगा कि अराइव के साथ हमेशा एट आता है, लेकिन आंसर नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, आंसर करेक्ट है। लंदन एक लार्जर प्लेस है, और लार्जर प्लेसेस के लिए हम इन लगाएंगे। अराइव्ड इन इंडिया, ही अराइव्ड इन लंदन। लंदन बड़ी सी जगह है, बट अगर यही होता ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, तो सही होता। एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक जगह है, ये भी सही है। ही अराइव्ड एट द बस स्टॉप, ये भी सही है। फिर ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, आपका गंतव्य वाला जगह। डेस्टिनेशन क्या है? आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन एक स्पेसिफिक जगह है जहां आपको पहुंचना है, तो एट सही है। ठीक है, डन ना। एट द एयरपोर्ट, ही अराइव्ड एट द बस स्टॉप, ही अराइव्ड एट द पार्टी, ठीक है, वहां पे एट लगाना। ये हो गया। अराइव इन भी होता है, अराइव एट भी होता है, ये भी हो गया। अब और भी है, अराइव्ड वाला हो गया। अब आ जाओ, ही अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है, स्टेशन में भी, स्टेशन भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, वहां पर ये पहुंचा। ओके, तो एट हो गया। अब आ जाओ रीच्ड। ही अराइव के साथ तो एट और इन दोनों होता है, और गो के साथ टू भी होता है, किसी जगह के लिए और किसी काम के लिए जा रहे हो तो फॉर लगा देना। ही रीच्ड, अब बताओ क्या होगा? ही रीच्ड एट द स्टेशन या ही रीच्ड इन द स्टेशन, क्या होगा? या मैंने लिखा ही विजिटेड एट द स्टेशन, इन द स्टेशन, या टू भी लगा देती हूँ, टू द स्टेशन। He visited at the station, to the station, या in the zoo. नहीं, ओके, नहीं नहीं, ही रीच्ड एट द स्टेशन, टू द स्टेशन। रीच्ड वर्ड कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, ना ये ना ये ना ये। सिंपली क्या होगा? ही रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन, रीच वर्ड अपने साथ, रीच्ड वर्ड अपने साथ, नो प्रेपोजिशन, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता।
उसी तरह विजिटेड वर्ड भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता. ही विजिटेड टू द स्टेशन, इन द स्टेशन या एट द जू नहीं है, तीनों गलत. विजिटेड, विजिटेड एज अ वर्ब, नो प्रेपोजिशन. अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो बचपन में ऐसे अक्सर लिखते थे, अ विजिट टू द जू. अ विजिट टू द जू का मतलब है चिड़ियाघर की सैर. ऐसा वाला ऐसे आता था ना बचपन में. अ विजिट टू द जू का मतलब है चिड़ियाघर की सैर. तो यहाँ तो आपने विजिट के साथ टू लगाया है, लेकिन यहाँ का विजिट वर्ब नहीं है, इसीलिए मैंने वर्ब लिखा. अगर वाक्य में विजिट वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन मत लगाना. यहाँ पे विजिट वर्ब था ना, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. यहाँ का विजिट वर्ब था. अगर विजिट वर्ब का काम कर रहा है उसके साथ न टू लगाना, एट लगाना, इन कुछ भी मत लगाना, नो प्रेपोजिशन. बट अगर वाक्य में विजिट नाउन का काम कर रहा है तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगा देना, लगाना. टू लगा सकते हो. यहाँ का विजिट क्या है, नाउन है ना, आर्टिकल लगा है. ऐसे आता है ना चिड़ियाघर की सैर विजिट, तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने टू लगाया है, ठीक है. और ही अगर अगर मैं ऐसा लगाती, अगर मैं ऐसा लगाती ही विजिटेड टू द जू, तो यहाँ पे विजिट वर्ब का काम कर रहा है, उसके साथ टू नहीं लगाना. लेकिन नाउन का काम कर रहा है तो लगा देना. इसके पीछे लॉजिक क्या है? ओके, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि विजिट एक ट्रांजिटिव वर्ब है. किसी जगह को विजिट कर रहे हो या किसी पर्सन को विजिट कर रहे हो, विजिट एक ट्रांजिटिव वर्ब है. और ट्रांजिटिव वर्ब सीधा ऑब्जेक्ट ले लेता है, बीच में प्रेपोजिशन नहीं लेता. वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए बीच में प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए. ठीक है. तो ट्रांजिटिव वर्ब है. और अगर नाउन का काम कर रहा है लगा दो, क्योंकि नाउन कोई ट्रांजिटिव वर्ब थोड़ी होता है. कोई पूछे कि विजिट के साथ टू प्रेपोजिशन क्यों नहीं लगता है, विजिट एज अ वर्ब प्रेपोजिशन क्यों नहीं लेता है, तो आप बोलना कि विजिट ट्रांजिटिव वर्ब है. और ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेता है. ये जो विजिट है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बीच में प्रेपोजिशन नहीं लेगा, ये सीधा ऑब्जेक्ट ले लेगा, सीधा ऑब्जेक्ट. उसी तरह रीच्ड वर्ड भी डायरेक्टली प्रेपोजिशन नहीं लेता है, सीधा ऑब्जेक्ट लेता है. किसी जगह पे रीच कर रहे हैं. ओके. हाँ, अगर नाउन का काम कर रहा है टू लगा देना, वर्ब का काम कर रहा है नहीं लगाना. अरे विजिट मत करना. जैसे जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा दे विजिट टू द टेम्पल, या विजिट रहेगा तो मत बोलना, क्योंकि विजिट नाउन वर्ब दोनों होता है. दे विजिटेड टू द टेम्पल, दोनों के टेंस में डिफरेंस. दे विजिट टू द टेम्पल मतलब वो हर दिन मंदिर जाते हैं, तो यहाँ का विजिट भी वर्ब है, ठीक है. और यहाँ भी विजिट वर्ब है, बट ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है तो वर्ब. तो यहाँ भी वर्ब है तो टू मत लगाना, यहाँ भी वर्ब है तो टू मत लगाना. हिज या मोदीज, नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूएस, अमेरिका ऐसा लिख दिया. मोदी जी's विजिट टू अमेरिका वॉज वेरी फ्रूटफुल, फलदायक साबित हुआ. मोदी जी का विजिट, तो यहाँ का विजिट वर्ब थोड़ी है. अपोस्ट्रोफी के बाद वर्ब थोड़ी आता है. यहाँ मोदी अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है. अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन बताता है, ये नाउन है, क्योंकि यहाँ का वर्ब तो ये है, ये वर्ब है.
इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। नाउन फॉर्म में लगा देना, नाउन फॉर्म में टू लगेगा, जैसे अ विजिट टू जू, तो लगा देना, ठीक है। बस ना अच्छा लिखो पहले, मुझे बस एक कुछ पेपर साइन करने हैं, एक पर्सन आए हैं, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है, 5 मिनट में आ रही। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कुछ बैंक का डॉक्यूमेंट साइन करना था, हो गया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो विजिट, ये क्लियर हो गया कि विजिट अगर वर्ब का काम कर रहा है तो टू मत लगाना। और भी कुछ वर्ड्स आपको लिखवाती हूँ, कॉपी में लिखते जाना। विजिट, विजिट अगर वर्ब का काम कर रहा है
क्योंकि विजिट ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ले लेता है, बीच में प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, बीच में प्रेपोजिशन नहीं लेता। हाँ, ड्यूरिंग माई विजिट टू पेरिस आई सॉ द आईफल टावर, वहाँ तो सही है, माई पोजेसिव केस है ना, माई के बाद। अब देखो ड्यूरिंग माई विजिट, मेरे विजिट करने के दौरान। अब देखो ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, टॉर्चर है ना। विकास, इसको मना करना तो ठक ठक कर रहा है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और कोई ऑब्जेक्ट भी तो नाउन ही होता है, तो लगा सकते हो, नाउन है तो लगा सकते हो। ठीक है, वर्ब है तो मत लगाना। तो विजिट वर्ब का काम कर रहा है तो नो प्रेपोजिशन। लिखते जाओ, अभी मैं और भी एग्जांपल्स दे रही हूं। नाउन का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन लगा सकते हो। एक और वर्ड है ऑर्डर, ये एग्जाम का फेवरेट। ऑर्डर अगर वाक्य में, ऑर्डर आप किसी व्यक्ति को देते हो या ऑर्डर आप किसी चीज को देते हो, तो अगर ऑर्डर वर्ब के सेंस में है तो कोई प्रेपोजिशन मत लगाना, क्योंकि ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, किसी व्यक्ति को या किसी चीज के लिए ऑर्डर दे रहे हो तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेता है। लेकिन यही ऑर्डर अगर नाउन का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन लगा देना। इसका एग्जांपल दे रही, he ordered for a cup of coffee. लिखा मैंने, he gave an order for a cup of coffee. फिर तीसरा लिखा, will you order for a cup of coffee? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप एक कप कॉफी का ऑर्डर करो? हम पास्ट टेंस बनाते हैं, और पास्ट टेंस तो वर्ब का होता है। पास्ट टेंस वर्ब का होता है, यहाँ का ऑर्डर वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब, और वर्ब का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन मत लगा। सिंपली क्या होगा, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, ही गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी। पहला और दूसरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है, ओनली डिफरेंस है इस ऑर्डर वर्ड में। यहाँ ऑर्डर के पहले एन आ गया, आर्टिकल आ गया, और किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल आ गया, इसका मतलब है नाउन है। अगर ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है तो फॉर लेगा, वर्ब का काम कर रहा नहीं लेगा। और यहाँ का वर्ब ये है, ऑर्डर नहीं है, गेव वर्ब हो गया, ऑर्डर तो नाउन हो गया। अगेन विल यू ऑर्डर, विल मॉडल वर्ब है,
और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं ना, और ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब आएगा, तो यहाँ का ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, तो फॉर मत लगा, फॉर नहीं लगा। ठीक है, पहला सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में ऑर्डर वर्ब है, इसलिए फॉर हटा दिया। सेकेंड सेंटेंस में ऑर्डर नाउन है, तो उसके साथ लगा दो। ठीक है, ये हो गया, विजिट हो गया, ऑर्डर हो गया, और भी वर्ड्स है जो अपने साथ वर्ब फॉर्म में प्रेपोजिशन नहीं लेता है। और अब कुछ के दिमाग में आएगा, मैम ही ऑर्डर्ड टू गो, यहाँ तो आपने ऑर्डर्ड के साथ, यहाँ का ऑर्डर तो वर्ब है, यहाँ का ऑर्डर तो वर्ब है, और आपने इसके साथ प्रेपोजिशन लगा दिया। ये प्रेपोजिशन थोड़ी है, ये 2+V1। ठीक है, ये 2+V1 प्रेपोजिशन नहीं होता, ये इन्फिनिटिव होता है। तो गलती में से मत सोचना कि यहाँ ऑर्डर वर्ब है, यहाँ तो प्रेपोजिशन लिया है, वो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, ना मत लगाना। और भी कुछ वर्ड्स है, विजिट, एक वर्ड होता है अटैक। अटैक, अटैक अगर वर्ब का काम कर रहा है, उसके साथ नो प्रेपोजिशन। एग्जाम में क्या करते हैं ना, अटैक के साथ ऑन लगा देते हैं, उसने उस पर हमला किया, पर का मतलब ऑन होता है, लेकिन मत लगाना। ठीक है, नो प्रेपोजिशन अटैक। बट अगर अटैक नाउन का काम कर रहा है, अटैक नाउन का काम कर रहा है, तो उसके साथ ऑन लगा सकते हैं। ओके, ही अटैक्ड ऑन द पीपल, उसने लोगों पे अटैक किया। फिर देयर वाज एन अटैक, दोनों सेंटेंस का हिंदी सेम है, लोगों पे हमला किया गया, ऑन द पीपल। बट ऊपर वाला में ऑन गलत है, क्योंकि अटैक यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब फॉर्म में ये अपने साथ ऑन नहीं लेगा। बट अगर ये देखो आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद नाउन आए, तो यहाँ का अटैक नाउन है, नाउन फॉर्म में ऑन लेगा, वर्ब फॉर्म में नहीं लेगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अटैक वाला भी हो गया। अब आ जाओ एम्फसाइज, ये भी मिलेगा आपको, एम्फसाइज। एक वर्ड होता है एम्फसाइज करना, मतलब किसी चीज पे जोर डालना। ठीक है, एम्फसाइज करना, किसी चीज पे जोर डालना। और एक वर्ड होता है, ये तो चलो ठीक है, इसका तो स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, एम्फसिस, स्पेलिंग देखना। ठीक है, ये एम्फसाइज है, SISE, और ये है एम्फसिस, किसी चीज पे जोर डालना। तो ये नाउन है, नाउन है तो ये प्रेपोजिशन लेगा। ठीक है, और खास करके ऑन प्रेपोजिशन ही डालते हैं। बट ये वर्ब है एम्फसाइज, तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन। ठीक है, नो प्रेपोजिशन ऑन लगा के दे देते हैं, गलत है, क्योंकि हम इंडियंस की हैबिट होती है ना, डायरेक्टली हम हिंदी को इंग्लिश करते हैं। उसने इस पॉइंट पे जोर डाला, दे एम्फसाइज्ड ऑन द पॉइंट, उसने इस पॉइंट पे जोर डाला, ये पॉइंट इंक्लूड किया जाना चाहिए। और फिर लिखा दे पुट एम्फसिस ऑन द पॉइंट। पहला वाला सेंटेंस में एम्फसाइज वर्ब है,
दे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर ये वर्ब का काम कर रहा है ऑन मत लगाना, बट यहाँ का वर्ब तो ये है, दे, सॉरी पुट, दे तो सब्जेक्ट है, दे पुट वॉट का जवाब आ रहा है, मतलब नाउन है, एम्फोसिस नाउन होता है, नाउन है तो ऑन लगाना, वर्ब है तो मत लगाना। ही वॉज ऑर्डर्ड टू गो में भी वहां का टू भी वो है, लोगों के द्वारा अटैक किया गया ना, तो वो तो सही है। पैसिव वॉइस में तो लगा ही देते, उसने यहाँ तो किसी पर हमला करना ना, और वहां किसी के द्वारा हमला किया, बाय द पीपल, उस सेंस में तो सही है। पैसिव वॉइस में तो हम बाय लगाएंगे। ठीक है, ओके। और एक मुझे एक चीज और बताना है, साइड में कहीं से लिख लो, ये आपके क्लोज टेस्ट में आता है, क्लोज टेस्ट में साइड में कहीं लिख लीजिए, ये ऑप्शन अगर रहेगा। जब भी हम किसी चीज पे जोर डालते हैं ना, इसके लिए दो वर्ब यूज करते हैं, या तो ही पुट एम्फोसिस, पुट का तीनों फॉर्म सेम होता है, पुट ही पुट एम्फोसिस डालते हैं। एम्फोसिस वर्ड के साथ आपको जहां भी एम्फोसिस वर्ड एज अ नाउन दिख गया, तो उसके साथ, यहाँ का एम्फोसिस तो नाउन है, और जहां भी न्यूज़पेपर वगैरह भी अगर आप पढ़ते हो तो एम्फोसिस एज अ नाउन दिख गया, तो उसके साथ हमेशा पुट वर्ड दिखेगा या तो ले वर्ड दिखेगा। ही लेड एम्फोसिस, या ही ले एम्फोसिस, या ही लेज एम्फोसिस। ठीक है, तो वैसे तो सिंगुलर के साथ लेज होना चाहिए, तो यही दोनों वर्ड आता है। आपको मैंने वर्ब में पढ़ाया है ना कि ले का पास्ट लेड होता है। ठीक है, तो एम्फोसिस वर्ड का जहां भी ढूंढ लो, एम्फोसिस वर्ड एज अ नाउन यूज किया है, तो अगर आप किसी चीज पे जोर डालते हो, तो इस जोड़ डालने वाले वर्ड के साथ एज अ नाउन हमेशा या तो पुट वर्ड मिलेगा, या तो प्रेजेंट टेंस में ले और लेज, और पास्ट टेंस में लेड। ये लिख लीजिए, ये आपका क्लोज टेस्ट में आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट में जैसे ऐसा आ गया, ही डैश एम्फोसिस ऑन द पॉइंट, उसने इस पॉइंट पे जोर डाला, और ऑप्शन में ऐसा डाल दिया, he gave emphasis on the point। ठीक है, या he laid emphasis on the point। ओके, पुट नहीं रहेगा, मतलब और भी दो तीन ऑप्शन डाल देंगे, he had emphasis। ठीक है, he threw emphasis, ऐसा ऐसा डाल देंगे। उसने इस पॉइंट पे जोर डाला, उसने इस चीज पे जोर दिया, प्रेशर डाला, तो आप गेव भी लगा सकते हो, बट एम्फोसिस वर्ड के साथ या तो लेड वर्ड होगा, सिंस यहाँ हमारे ऑप्शन में पुट नहीं है, पुट भी हो सकता है। एम्फोसिस किसी चीज पे डाल रहे हो, इसके लिए दो ही वर्ब आता है, साइड में नोट कर लीजिए।
ओके ये भी हो गया, ये हो गया। रुको एक बार मुझे चेक कर लेने दो। प्रेपोजिशन में ना बहुत सारा चीज बताना पड़ता है। ऑर्डर वाला हो गया, एम्फोसिस वाला हो गया। हाँ एक और करना है। आप वहीं पे नंबर डाल के लिख लो। एक होता है इफेक्ट, ये आपको वर्ब में पढ़ाया है ना। अफेक्ट वर्ब होता है और इफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों होता है, ठीक है। तो अफेक्ट वर्ब है, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा। बट इफेक्ट नाउन है तो उसके साथ प्रेपोजिशन आएगा। और ये सेंटेंस उतार लो, टेलीविजन अफेक्ट्स ऑन आवर आईज। टेलीविजन का हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ का अफेक्ट तो वर्ब है और वर्ब है तो नहीं लगा। बट यहाँ का इफेक्ट नाउन है क्योंकि वर्ब तो ये है, यहाँ एन आ गया है ना। एन आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे ऑन लगा। इसको लिखते जाइए। मैम ये कब, अंकिता सिंह का कहना है ना कि मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा, बहुत बोरिंग लग रहा है। पहले तो बोरिंग का स्पेलिंग सही लिख लीजिए, ठीक है। बोरिंग का स्पेलिंग सही लिख लीजिए, उसके बाद ना आपको बोरिंग लग रहा है। आपको लिपस्टिक और काजल और आई शैडो बोरिंग नहीं लगेगा। पढ़ाई की चीजें बोरिंग लगती है। पढ़ाई की चीजें आप लोगों को, खास करके लड़कियों को, बहुत बोरिंग लगती है। और लिपस्टिक काजल की बात करो तो उनको बोरिंग नहीं लगती है। तो बोरिंग नहीं लगना। ये बोर का मतलब होता है, एक बोर का मतलब पिग होता है। पिग, पिग को बोलते हैं। प्रेपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोरिंग लग रहा है तो मत देखिए, स्किप कर दीजिए, प्रेपोजिशन स्किप कर दीजिए वो चैप्टर। यस ये भी हो गया, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलो ये वाला एक साथ मैंने ना इस स्लाइड में एक ही जगह आपको लिखवा दिया। अभी मैं थी यहाँ पे, यहाँ तक करवा दिया। ही विजिटेड, नो प्रेपोजिशन, वर्ब का काम कर रहा है, नो प्रेपोजिशन। यहाँ भी नो प्रेपोजिशन। अब आ जाओ ये वाला, ही हैज बीन। देखो हम इसको इस वाक्य को दो तरीके से लिख सकते हैं। वो इंडिया जा चुका है, या हम इस वाक्य को ऐसा भी कर सकते हैं, ही हैज गॉन डैश इंडिया, या ही हैज बीन डैश इंडिया। दोनों का मतलब ये आप बोलोगे मैम यहाँ बीन का मतलब क्या है। जैसे हम चाय को जैसे बोलते हो ना कि आई ड्रिंक टी, या चाय को छोड़ो, आई हैड ब्रेकफास्ट या आई हैव ब्रेकफास्ट, या मैंने लिखा आई टेक ब्रेकफास्ट। जैसे हम ब्रेकफास्ट के लिए दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं ना। यू टेक ब्रेकफास्ट भी होता है, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, या आई हैव माई ब्रेकफास्ट, जैसे दोनों होता है। उसी तरह इस सेंटेंस को अगर आपको बोलना है ना कि मैम मैं इंडिया जा चुका हूँ, तो आप गॉन भी लगा सकते हो, बीन भी लगा सकते हो। यहाँ बीन का मतलब गॉन के सेंस में, ठीक है, गॉन के सेंस में, और दोनों जगह टू होगा। ही हैज बीन टू इंडिया, आई हैव बीन टू इंडिया, टू लगाना, टू। अरे आपको बोरिंग लग रहा है ना, तो थोड़ा तो बेसिक सेंस होना चाहिए कि टीचर के सामने आके बोल रहे हैं। वो तो अच्छी बात है ना कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन नहीं हो। टीचर के सामने इतनी हिम्मत है, और खास करके मेरे सामने, कि आप बोल दो कि मुझे ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है। जरा सामने बोल के दिखाइए ऑफलाइन क्लासेस में, उसके बाद मैं बताती हूँ। ऑनलाइन में यही होता है ना, कहीं भी क्लास का डेकोरम मेंटेन नहीं कर, तो कहीं भी कुछ भी बोल देते। ठीक है, ऑनलाइन टीचर्स की भी गलती है कि आप लोगों को इतना स्पेस दे दिया है ना, ऑनलाइन टीचर्स ने इतना ज्यादा दोस्ती और फ्रेंडली बना दिया है कि आप कुछ भी बोल के चले जाते। जरा स्कूल में जाके टीचर के मुंह पे बोलना कि मत पढ़ाइए, बोरिंग लग रहा है, उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं वो आपकी। ही हैज बीन टू इंडिया। आजकल मैं देख रही हूँ एकदम उल्टा हो गया, ये एकदम सुधर गए हैं, ये सब ना डिसिप्लिन में आ गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में ये सब कंट्रोल से बाहर हो गए, ये सब कंट्रोल से बाहर हो गए। ये बेचारे डरे हुए हैं
इनके एम्पावरमेंट से ये डरे हुए हैं, ये ऊट पटांग चीजें को नहीं कर रहे, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही एम्पावर्ड हो गए। तो बीन के साथ टू लगाना, अभी बहुत सारा चीज है। अब ही वॉज एट स्कूल, वो स्कूल में था, तो यहाँ एट स्कूल भी सही है और इन स्कूल भी सही है, दोनों सही है। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैंने फर्स्ट डे बोला था, अभी तो मैं सिर्फ आपको 40% प्रेपोजिशन पढ़ा रही हूँ, बाकी का 60% तो फ्रेजल वर्ब आएगा और फिक्स प्रेपोजिशन आएगा। एट स्कूल मतलब वो स्कूल के अंदर नहीं था, स्कूल वाले लोकेशन में था। और इन स्कूल मतलब स्कूल के अंदर था, इनसाइड। अब इसको अभी मत लिखना, इस पे तो डिटेल में डिस्कस करना है। ऑनलाइन में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। आपको बोरिंग इसलिए लगती है ना कि क्योंकि मैं अपने क्लास में इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ। मेरा जब टारगेट रहता है ना, थोड़ा सा मैं इधर उधर की बातें करूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। टारगेट रहता है कि हमें अपना बैच को 3.5 महीने में खत्म करना है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है। चलो आ जाओ अब अब्रॉड वाला। अब्रॉड, अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला गो, वेंट, गॉन। गोइंग किसी जगह के सेंस में हो, ठीक है, किसी जगह के सेंस में हो तो उसके साथ टू लगाना, टू लगाना। ये मैंने आपको बोला कि गो, वेंट, गॉन किसी जगह के सेंस में हो तो उसके साथ टू लगा देना, ठीक है। लेकिन अब मैं लिखती हूँ ही वेंट टू अब्रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही वेंट टू अब्रॉड, ही वेंट टू अब्रॉड। और फिर मैंने लिखा ही वेंट टू न्यूयॉर्क। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, वो विदेश गया। अब्रॉड इज फॉरेन कंट्रीज, विदेश। तो विदेश में वो विदेश गया, तो विदेश में तो कोई भी कंट्री हो सकता है ना, न्यूयॉर्क हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लंदन हो सकता है, पेरिस, कहीं भी गया, कोई भी जगह हो सकता है। तो यहाँ आप बोलोगे कि मैम अब्रॉड भी तो एक जगह है और न्यूयॉर्क भी तो एक जगह है, दोनों तो जगह का नाम है। और आपने बोला है कि जब गो वेंट जगह के सेंस में है तो टू लगाना, यहाँ का टू करेक्ट है, बट यहाँ का टू गलत, यहाँ का टू गलत है। यही करते रह जाना अपना, हाँ, कमेंट करते रह जाना। मैं तो देख रही हूँ ना, जब सेलेक्टेड बच्चों से बात करती हूँ ना, तो ये क्यों सेलेक्टेड है ये मुझे पता चल जाता है, क्यों ये बच्चा सेलेक्टेड है पता चल जाता है। बाकी तो बैठ बैठ के बैच पे बैच लेके टीचर को रिच बनाएंगे, वो टीचर का बैच, ये टीचर का बैच लेकर टीचर को पैसा कमवा के रिच बनाएंगे, और निकालने वाला बच्चा एक बार में बैच लेके अपना चुपचाप निकाल के लाइफ में आगे बढ़ेगा। ये सब कमेंट कभी नहीं करते हैं कमेंट बॉक्स में पढ़ने वाले बच्चे। ही वेंट टू अब न्यूयॉर्क सही है, ही वेंट टू अब्रॉड गलत है। क्यों? देखो बता रही हूँ, अब्रॉड का मतलब है विदेश। ये जो अब्रॉड होता है ना, विदेश, विदेश में कोई भी कंट्री हो सकता है। ये अब्रॉड नाउन है ही नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन तो नाउन के साथ यूज होता है। ये अब्रॉड एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। वो विदेश गया, और विदेश में भी जैसे बताया था कि जगह बताने वाले वर्ड्स, ठीक है, जगह बताने वाले वर्ड्स या तो प्रेपोजिशन होते हैं या तो एडवर्ब हो सकते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन है तो बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, अगर एडवर्ब सॉरी प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट लेगा, एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ओके, तो देखो अब्रॉड एडवर्ब है और अब्रॉड वर्ड के साथ नो प्रेपोजिशन आएगा, नो प्रेपोजिशन। तो उसीलिए देखो ही वेंट टू अब्रॉड, सिंपली क्या होना चाहिए, सिंपली होना चाहिए कि वो विदेश गया ना, वो अब्रॉड चला गया, तो टू मत लगाना, ही वेंट अब्रॉड, क्योंकि अब्रॉड एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब। और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन थोड़ी लगता है, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आना चाहिए, बट यहाँ तो प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब आ रहा है, तो यहाँ का प्रेपोजिशन हटा देना। अब्रॉड के साथ
नो प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि अब्रॉड एडवर्ब। अब आप बोलोगे मैम ये न्यूयॉर्क क्या है? ये न्यूयॉर्क नाउन है। आपने नाउन चैप्टर मतलब बचपन में नाउन पढ़ा होगा ना, किसी व्यक्ति, किसी खास जगह या किसी खास वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। और नाउन के साथ तो प्रेपोजिशन रहेगा। इंडिया, न्यूयॉर्क, दिल्ली, ये सब किसी खास जगह का नाम। ठीक है। बड़ा मतलब व्हाट शुड आई से, वेरी वेरी ट्रैजिक है। हम लोग अपने घर से निकलते हैं, मतलब कुछ कुछ मेरे पास भी ना वो सब फोटोज आ जा रहा है तो बड़ा बुरा लग रहा है। घर से सब लोग निकलते हैं कि हम कश्मीर जा रहे हैं घूमने। हम अपने घर से ट्रिप पे कितनी खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं। कोई किसी को लगता है कि वहां जाके ऐसा कुछ हो जाएगा? वाइफ के सामने हस्बैंड को मार दिया, ओके, और हस्बैंड वाइफ ने बोला कि मुझे भी मार दीजिए, तो फिर बोलते हैं कि आपको जिंदा रखेंगे, आप मोदी जी को जाके बताओगे। तो मतलब कितना, एक पर्सन थे, कपल थे साउथ से, उन्होंने एक दिन पहले डल लेक का फोटो डाला था, पोस्ट किया था अपनी फैमिली को, डल लेक में एंजॉय कर रहे थे, और दूसरा दिन डेथ हो गया। मतलब क्या, बहुत बुरा, बहुत। टूरिस्ट के साथ ना कभी कश्मीर में इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। इसको लिख लीजिए, अब्रॉड के साथ कोई प्रेपोजिशन मत लगाना। क्यों? क्योंकि कोई पूछेगा अब्रॉड के साथ प्रेपोजिशन क्यों नहीं लगा रहे, आप बोलना अब्रॉड एडवर्ब है, कोई खास जगह का नाम नहीं है, ये एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। बट न्यूयॉर्क के साथ, लंदन के साथ लगेगा, क्योंकि ये सारे नाउन नाउन है। मतलब एक और करवा के एंड करती हूँ, टाइम हो गया। ही वेंट टू फॉरेन, वो फॉरेन गया, ये भी गलत है। ठीक है। अब्रॉड जो है, अब्रॉड वो विदेश गया, ये जो अब्रॉड है ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब है। इसके साथ नो प्रेपोजिशन आएगा, नो प्रेपोजिशन। ठीक है। अब ही फॉरेन क्या है? देखो, ऐसा बोलते हो ना, फॉरेन कंट्री, फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन कपड़े का, फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान, फॉरेन गुड्स। तो गुड्स क्या है? नाउन। कैसा सामान? विदेशी सामान, ये विदेशी एडजेक्टिव। कंट्री क्या है? नाउन। कैसा कंट्री? फॉरेन, विदेशी कंट्री, विदेशी कपड़े। ठीक है। तो फॉरेन एडजेक्टिव है। ठीक है, फॉरेन एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ भी तो प्रेपोजिशन नहीं रहेगा, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए। ठीक है। छोटा सा हमारा क्या मतलब बोला जाए। और अब जैसा कि देखो, ये सब तो गलत बात नहीं है ना, टूरिस्ट बता रहे हैं, मतलब हिंदूज को टारगेट कर करके किए। इनफैक्ट कश्मीर के लोग को भी देखा आपने, सब यूनाइटेड होके सब स्टॉप हिंदू जेनोसाइड बोल रहे हैं। मतलब मैं ना यहाँ पे ऐसे खड़ा होके कोई हिंदू मुस्लिम और वो सब के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसा उन लोगों ने बोला, वहाँ कश्मीर के लोग ही हिंदू जेनोसाइड को रोकी है, और जैसा वो बता रहे थे, तो ही वेंट टू फॉरेन नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसा कर सकते हैं, ही वेंट फॉरेन भी नहीं कर सकते। बोलोगे मैम ही वेंट अब्रॉड, तो सही है, अब्रॉड लगा सकते हैं क्योंकि वेंट वर्ब है, और ठीक है, अब्रॉड के साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, बट अब्रॉड तो एडवर्ब है, तो ये लगा सकते हैं, वर्ब की विशेषता एडवर्ब।
लेकिन अगर मैंने लिखा ही वेंट फॉरेन तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि फॉरेन तो एडजेक्टिव है और ये जो वर्ब है टू तो किसी में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एडवर्ब है तो यहाँ भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, एडजेक्टिव है यहाँ भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन आता है। बट यहाँ ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता सकता है बट वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताएगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा कर सकते हो, इसमें एक नाउन डाल दो, ऐसा डाल सकते हो ही वेंट टू अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि फॉरेन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए ना। ठीक है, अगर कोई नाउन आ गया तब हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी डराया है, आपने तो डरा दिया है। मैंने आपको नहीं डराया, मैं खुद कश्मीर लास्ट ईयर घूम के आई हूँ। ठीक है, और मैंने कई बार अपने बैचेस में बोला है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है ना जहाँ 2 सीजन में जाना है, एक विंटर में जाना है और एक समर। मेरे को खुद समर में जाने का मन था, मतलब इस समर नहीं, किसी समर में जाती। कश्मीर की ब्यूटी देखनी हो ना तो अगर आप समर विंटर दोनों में जाओ। जब मैं गई थी ना तो वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ था, स्नो ही स्नो था। तो हरियाली देखनी हो तो समर में जाइए। तो कश्मीर 2 बार जाने की चीज है, एक समर में एक विंटर में। मैं खुद प्लान कर रही थी कि किसी साल मैं समर में जाऊंगी। मैं थोड़ी डरा रही हूँ, लेकिन लोग कितने मजे में, पिछले साल सब मजे में घूमे, कहीं भी डर वर नहीं था, कहीं भी डर वर नहीं था जब मैं गई थी तो। लेकिन अब तो लोग डर जाएंगे ना। अब तो लोग थोड़ा सा डरे हैं। बहुत लोग अमरनाथ जाना चाहते थे, पहलगांव से भी अमरनाथ का एक रास्ता है। कुछ दिन तक तो लोग डर ही जाते हैं। अभी मैं देख रही थी अचानक से कश्मीर का सारा फ्लाइट्स कैंसिल होने लगा, सब डर जाते हैं ना। और बहुत होता है, देखो मतलब ये जो आतंक वगैरह होता है ना, छोटी चीज से हम लोग डर जाते हैं। जिसने अपने हस्बैंड को सामने मरते हुए देखा है, ठीक है, वो तो इसका एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन ये जो ट्रॉमा है ना, ये जो दिमाग पे असर डालता है, इससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। झारखंड में भी है, झारखंड भी हमारा है और कश्मीर भी हमारा ही है, कश्मीर भी हमारा ही है। तो अगर फॉरेन लगाना है ना तो फॉरेन एडजेक्टिव है, उसके बाद कोई नाउन डाल दो। ही वेंट टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, एक नाउन लगा सकते हो एडजेक्टिव के बाद। जब नाउन लगेगा तो चलो यहीं तक रहने देते हैं। झारखंड में बहुत अच्छा अच्छा अनएक्सप्लोर्ड जगह है, कश्मीर भी हमारे ही है। ठीक है, यहीं तक। अब कल जब मैं आऊंगी, प्रेपोजिशन थोड़ा सा तो लेंदी है ही, कल मैं याद दिलाना कि मैम आप हमें होम और हाउस के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है, होम और हाउस के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताओ। ठीक है, हाँ, फॉरेन के साथ टू आ सकता है बशर्ते कि उसके बाद कोई नाउन आए। ही वेंट टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, टू तब लगाओगे क्योंकि फॉरेन तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद तो एक नाउन चाहिए।